महाराज जी के नौतनवा विधानसभा से निषाद और बीजेपी गठबंधन से ऋषि त्रिपाठी जी हैं जो हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाह रहे हैं कि पिछले 5 साल में विधायक अमरमणि ने क्या काम किया है और इनका उद्देश्य क्या है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। आप बताइए कि मतलब अमरमणि 5 साल विधायक थे, इन्होंने क्या विकास किया है, क्या आपको देखिए, जहाँ तक विधायक की बात है तो विधायक की बात तो जनता बताएगी उन्होंने किया कि क्या नहीं किया, और जनता ने मन बना लिया है उनके कार्यों को देख के, उनके आचरण को देख के, जो उनका रवैया रहा है विधानसभा के सम्मानित लोगों के प्रति। तो इसमें कुछ बताना नहीं है। विकास कार्य आप भी क्षेत्र में देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। यहाँ विधायक ने अपना विकास बहुत कर लिया है। एक चीज बताइए कि 2 बाहुबलियों के बीच में आप हैं, जैसा कि जनता में जा रही है इस तरह की बातें, और भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन हुए होंगे, तो क्या अपने आप को कहाँ मान रहे हैं और क्या आपको जनता किससे समर्थन मिल रहा है? देखिए, बाहुबलियों की जहाँ तक बात है तो बाहुबली से कोई विषय नहीं होता है, और ये तो अपराधी हैं, बाहुबली हैं, और 3 दशकों से इनका राज चल रहा है। पर जनता इस समय मोदी योगी को देख रही है। जनता ने मन बना लिया है। हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं मिली हैं, बिना किसी जात धर्म के, बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक लोगों तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। तो जनता इस बार नौतनवा विधानसभा में भी परिवर्तन का मन बना चुकी है, और इन माफियाओं को भगाकर भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के प्रत्याशी को जिताने जा रही है। इसी में बताइए कि आप इस बार अगर विधायक बनेंगे, अगर आपकी सीट निकलेगी, आपके समर्थन में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी जो है, जो 6 बार सांसद रह चुके हैं, आपके समर्थन में उतरे हुए हैं, तो आपका अगला मुद्दा क्या रहेगा और किस चीज पर आप ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, जहां तक बात है विधायक बनने के बाद, क्योंकि विकास कार्य यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। आप पूरे क्षेत्र में घूम के देखेंगे तो दोनों विधायक, चाहे विधायक इस समय का हो चाहे पूर्व विधायक, दोनों ने अपना ही विकास किया है। आप पूरे विधानसभा में कोई भी बड़ी इमारत देखेंगे, कोई भी संस्था देखेंगे, विद्यालय देखेंगे, ये सब इन सबों का अपना निजी है। तो पहले तो हमारी प्राथमिकता होगी कि विधानसभा में सरकारी विद्यालय अच्छे खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं, और भी जो जरूरत की चीजें हैं गरीबों के, जरूरतमंदों की, उन पे हम लोग कार्य करेंगे। ठीक, ये थे ऋषि त्रिपाठी जी, जो इनको क्षेत्र में तमाम जगहों पर इन्होंने दौरा किया है। अपार जो है जन समर्थन मिल रहा है, और दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ बाहुबलियों का कोई मतलब नहीं है, और ये हमारी सीट निकलने जा रही है। और इनके समर्थन में सांसद 6 बार रह चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री भी हैं, पंकज चौधरी भी साथ हैं। अशोक वर्मा, सारस में महाराजगंज। राम मंदिर के लिए जेल गए हैं क्या? इनके घर के लोग आपकी समस्याओं के लिए जेल गए हैं? ये अपने कुकृत्यों की वजह से जेल काटते हैं। से घृणा हो जाएगी, आप इनसे कभी नजर नहीं मिलाएंगे, आप इनको अपनी नजरों से दूर कर देंगे। लेकिन साथियों, ये अंत में हर परिवार को अपने भेजते हैं, उनको आगे करते हैं, और आप उस भावुकता में फंस जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 317 सीट हमने जीता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पे निराशा हुआ। इतना अधिक मत पाके भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं हुआ। आज आप सुनते होंगे डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज नौतनवा विधानसभा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो आज जो ये बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं, इस तरह सरकारी इमारतें बनी होती, और आज आपके भी बच्चे सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ रहे होते या कम शुल्क में पढ़ रहे होते। तो ये सभी अपनी गैंग बना के चलते हैं। पहले ये डराने धमकाने का कार्य करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, 2-3 प्रधानों का फोन आया कि भैया हम लोग आपके प्रचार में घूम रहे थे, इस माफिया का फोन आया था, लेकिन हम लोगों ने फोन की रिकॉर्डिंग करके थाने में भेजने का कार्य किया है, और तुरंत कार्रवाई हुई है। और विधायक का फोन आया, हमने तुमको कहा था, तुमने क्यों ऐसा किया? साथियों, ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ गुंडों का भय चलने वाला नहीं है। गुंडे किसी को डरा नहीं पाएंगे, ये समझ चुके थे, और ये सहानुभूति का खेल खेलना शुरू कर दिए हैं। चुनाव में 1 हफ्ता 10 दिन का समय बचा है। यह जब जान गए हैं लोग इनके डर में आने वाले नहीं हैं, इनसे भयभीत होने वाले नहीं हैं, तो ये अपने परिवार के सदस्यों को लेकर चलते हैं। ये आपको भावुक करते हैं, ये आपको उलझाते हैं, ये आपको बता दशकों से 2 माफिया यहाँ पे अपना राज चलाते आए हैं।
इनका विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। अदला बदली का खेल इनका चला आ रहा है। ये रात में आपस में बात कर लेते हैं, एक बार एक चुनाव जीतता है और 5 साल लूटता है और दूसरा सहानुभूति के आधार पे दूसरी बार आ जाता है। साथियों, आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, आपको कहीं भी पूरे विधानसभा में कोई बड़ी इमारत, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई संस्था अगर दिखेगी तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये सरकार की है। आपको ये पता चलेगा कि ये विधायक का है या पूर्व विधायक का है। इन्होंने अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने का कार्य किया है। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है। ये गांव में गुटबाजी करा के, खेमेबाजी करा के, थाना पुलिस में आपको उलझा के अपना निजी स्वार्थ साधने का कार्य करते हैं। मोदी ऋषि त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद भोजन की थाली ऋषि त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद भोजन की थाली ऋषि त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद